हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक रहने वाला है प्रीवियस टॉपिक की आगे का टॉपिक। कहेंगे सर प्रीवियस टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है। अच्छा, तो फिर क्या कर रहे थे? क्या कर क्या रहे थे? कर क्या रहे थे? घर पे मजे ले रहे थे, लेटे थे, बगदे थे, है ना? तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? तो बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न रहता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से ज़ीरो हो जाती है। बट उन्हें जान के थोड़ी सी दुखी तो उन्हें जान के मैं थोड़ा दुखी नहीं करना चाहता कि डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है, बहुत ही उसकी जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है, फिर भी प्रोड्यूस होती है। बट नेट चार्ज ज़ीरो होता है। नेट चार्ज ज़ीरो होने की वजह से उसका फ्लक्स ज़ीरो होता है। हालांकि अभी हम लोगों ने फ्लक्स नहीं पढ़ा है। जब हम लोग फ्लक्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से सिंपल सी जगह समझोगे कि मतलब कैसे इसका उद्भव हुआ है ना। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसकी तीन पोजीशंस हैं, एक एंड ऑन पोजीशन, एक ब्रॉड ऑन पोजीशन, या फिर ये कह सकते हैं कि एक्सिस पर, ठीक है, एक्सियल पोजीशन, या फिर कह सकते हैं इक्वेटर लाइन पे। तो ये कैसे हो गया? मान लीजिए ये आपका डाइपोल है, ये आपका डाइपोल है, ये एक प्लस सीधा है, ये वाला माइनस है। माइनस प्लस डायरेक्शन किधर होती है? माइनस से प्लस की साइड में। इसके इसी एक्सेस पर यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, पहली कंडीशन। इसके एक्सेस पे यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, दूसरी कंडीशन। इसे कहते हैं एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। दूसरा होता है इक्वेटर पर फाइंड करना। इक्वेटर का मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ पर आ जाइए, यहाँ से यहाँ पर आ जाइए, ऐसे करके यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से किसी भी जगह पर, ठीक है, वो इसका ऐसा हो गया। अब बट हम अगर इसको यहाँ से हटा के यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, ऐसे करके देखिए, ये इसका सेंटर से जो इसका ओ पॉइंट है इसके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। फिर इसको हटा के हमने यहाँ पर ले लिया, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है डाइपोल की वजह से बनती है, ठीक है, बन गई। डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है? कंडीशन ये भी तो है ना। तो डाइपोल की वजह से बहुत ही कम मात्रा में बनती है, पॉइंट चार्ज की वजह से। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो, और उसी पॉइंट पर, उसी पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर जो डाइपोल बनाएगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होगा। जो पॉइंट चार्ज, जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग देख लें, डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, या फिर आप चैनल पे जाकर के चेक कर सकते हैं। प्लस आप ये भी याद रखिए कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, पॉइंट चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट आर पर, आर डिस्टेंस पर, यहाँ पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो होती कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, इस पॉइंट चार्ज। बट डाइपोल की वजह से जब बनेगी ना तो यही वैल्यू हो जाएगी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। ये बनने वाली है। यही वैल्यू कैसे बनेगी यही हमें फाइंड करना है। डाइपोल मोमेंट का भी आपको एक बढ़िया सा वीडियो मिल चुका है, तो आप उसका भी इंजॉय कर चुके हैं। डाइपोल कैसे क्रिएट होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सब आप समझ चुके हैं। इसके न्यूमेरिकल्स भी आपने देख लिए हैं मज़ेदार तरीके से। तो अब जो इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसके आगे जो हम बढ़ेंगे वहाँ पर चीज़ें और क्लियर होंगी आपके लिए, ठीक है ना। तो ये हमारा इतना हो गया, ओके। तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट एक्सिस, ठीक है। इसके एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये हमें पता करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, वेक्टर फॉर्म से फाइंड कर सकते हैं, स्केलर फॉर्म से फाइंड कर सकते हैं। हम लोग वेक्टर फॉर्म से फॉर्म करेंगे जिससे हमें समझ में बहुत ही ईजी वे में आएगा। तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है? हमारे पास में एक डाइपोल दिया हुआ है, ये हो गया माइनस, भैया ये हो गया माइनस चार्ज। इस वाले माइनस चार्ज से यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, ठीक है ना, यहाँ पर एक प्लस चार्ज है क्यू। ये इसका सेंटर है, इतनी डिस्टेंस सेम है। तो हमने क्या किया कि इस डिस्टेंस को हम चाहे तो 2L ले सकते हैं, चाहे तो हम A ले सकते हैं, अपने हिसाब से लेंगे। आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग हम इसे लेंगे L, इसे हम लेंगे L। तो ये वाला L प्लस ये वाला L। जब डाइपोल वाले क्वेश्चंस करवाए थे उस क्वेश्चन में हमने ये डिस्टेंस A ली थी, ठीक है, ये डिस्टेंस A ली थी। तो हम चाहे तो A भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम L लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? L है, ठीक है, ये भी L है। और इस वाले O पॉइंट से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इसके एक्सेस पर यहाँ एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, बस और कुछ नहीं है। ये वाले O पॉइंट से जो P वाला पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पर है? वो यहाँ से R डिस्टेंस पर है। यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर,
r डिस्टेंस पर यहाँ से ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझते रहो एक एक करके। ये वाला हमारा डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है l और ये वाला भी है l, ठीक है ना। ये l है, ये वाला l है, इतना r है। अब सपोज करिए इतनी डिस्टेंस 20 है, इतनी डिस्टेंस 20 है, इतनी डिस्टेंस 5 है, तो 5 इतनी है, टोटल 20 है, तो कितनी बचेगी बताइए, 15 बचेगी। 15 कैसे निकाला, लेस करके। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी आएगी, r माइनस का l, ये, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट से इसकी डिस्टेंस इतनी है, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस का l, ठीक है। ये इसका फिगर का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमने ये भी मान लिया है कि जो यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं वो सारा का सारा एयर है, ठीक है ना। अब ये याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, इस वाली पोजीशन पर जहाँ पर हमने P माना है, इस वाली जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन किधर होगी, तो डायरेक्शन होगी सर इस डायरेक्शन में, इधर की ओर होगी कि नहीं होगी। अगर हम अपने यहाँ पर टेस्ट चार्ज चुन्नू से चार्ज रखें तो ये प्लस है, ये प्लस है, इसको इससे रिपेल कर देगा, रिपेल की वजह से ये इधर भागेगा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है E प्लस क्यू है, ठीक है ना, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस वाले चार्ज पार्टिकल के लिए माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज रखने की वजह से ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये किधर भागेगा, इधर की ओर, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा बताइए, कहेंगे होगा, ठीक है। इतना कहेंगे सर आपने छोटा लाइन क्यों बनाया, छोटा लाइन इसलिए बनाया कि देखो ये वाला पॉइंट इसके पास में है, देखो ये वाला जो पॉइंट हमने लिया है प्लस वाला, प्लस वाले के लिए ये वाला पास में है, इसकी डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी, तो इसकी जो लेंथ होगी वो कम होगी, ठीक है ना, इतनी। तो इसका हमने नाम दे दिया E माइनस क्यू, ठीक है ना। बस इतना कंडीशन है, बस यहीं से सारा काम बनना है। अब समझो E प्लस क्यू कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इज इक्वल टू होता है C क्या है, कूलम कॉन्स्टेंट, Q बाई R स्क्वायर, ये तो होता है, ठीक है। ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले का यूज़ कर लो, तो E प्लस क्यू कितना हो जाएगा, E प्लस क्यू C हो जाएगा, ठीक है। Q कितना है, प्लस का Q बाई R कितना है बताइए, R कितना है, तो R की वैल्यू है इतनी, जो डिस्टेंस है इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, इतनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है, R माइनस का L का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1, ठीक है ना। E माइनस क्यू कितना है, C, ये माइनस का Q, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा C माइनस क्यू, R कितनी डिस्टेंस है, R प्लस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P इज E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है। ये दोनों दिख रहा नहीं दिख रहा है, E1 E2 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ओके, E1 प्लस E2, ओके, इतना क्लियर है। देयरफॉर E इज इक्वल टू, देखिए क्या क्या वैल्यू कॉमन हो रही है, सी क्यू कॉमन है, तो हमने क्या किया, सी क्यू कर लिया कॉमन। अब कितना बचा, E1 कितना है, E1 का मतलब क्या है हमारे पास में, E1 का मतलब है प्लस का क्यू, E2 का मतलब क्या है, माइनस का क्यू। तो प्लस का क्यू कितना है हमारे पास में, प्लस का क्यू हमारे पास में है सी क्यू, तो हमने ले लिया 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस ही लगाना, यहाँ पर साइन माइनस दिया है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फाइनली बन जाएगा माइनस, ठीक है ना। ये आ जाएगा 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा, कहेंगे सर हो जाएगा। अब इस वाली वैल्यू को इधर लेकर के आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू सी क्यू ब्रैकेट लगा दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला आर प्लस एल का एल स्क्वायर यहाँ पर आएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL, ठीक है ना, माइनस का
यहाँ पर इसका स्क्वायर को लिए, ये यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का 2RL, ये हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सी क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर की पावर 2, ये तो हो गया ना। ये a माइनस बी, ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस से अंदर क्रॉस कर दो, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL माइनस का आर स्क्वायर, ये इससे उड़ेगा, माइनस का एल स्क्वायर, ये इससे उड़ेगा, प्लस का 2RL, ये ऐड हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 4RL, ठीक है, 4RL। वी नो दैट what electric dipole is P is equal to 2P, P is equal to 2QL. Here C into 2, ये 2L, ठीक है, ये हो गया 2L इंटू Q, ये वाला Q, ये एक ब्रैकेट में कर लीजिए, 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर 3/2, ओ सॉरी स्क्वायर है ना। अब देखिए ये वैल्यू P बनाएगा तो E इज इक्वल टू सी पी, ये हो गई P फॉर प्रदीप, इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अभी ये कंडीशन फुल वैलिड नहीं है, यहाँ पर एक वैल्यू और चेंज होगी। क्या? यहाँ पर जो वैल्यू चेंज होने वाली है वो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। अगर हम यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन कर लें, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी आपके पास में सी पी 2R अपॉन सी पी इंटू 2R अपॉन, यहाँ से आर स्क्वायर हमने कॉमन किया तो हो जाएगा R⁴ इंटू 1 माइनस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब सपोज़ करिए कि एक डाइपोल आपने क्रिएट किया, उस डाइपोल की लेंथ कितनी है 0.9 10⁻⁻14, मीन्स इतनी डिस्टेंस कितनी है 0.9 10⁻⁻14, ठीक है। इतनी डिस्टेंस कितनी है 0.9 10⁻⁻14। अब इतनी डिस्टेंस है, अगर हम L की वैल्यू यहाँ पे इतनी रखेंगे तो 10⁻14, अगर हम इसको निगलेक्ट कर दें 10 टू पावर इसको, तो 10⁻28 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, 10⁻⁻28। और ये डिस्टेंस हमने मान ली, यहाँ से इस वाले पॉइंट से हमें इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। हमने ये डिस्टेंस ले ली 10⁻2 मीटर, 10⁻2 मीटर। अगर हम इस वैल्यू को 10⁻2 मीटर से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर है, तो हमने 10⁻2 से डिवाइड 10⁻4 हो जाएगा, तो 10⁻−32 आ जाएगा। कहने का मतलब ये पहले से छोटा था, इसका स्क्वायर किया गया और छोटा हो गया, और इससे आर स्क्वायर से डिवाइड किया गया तो और छोटी वैल्यू हो गई। तो हमने क्या किया, हमने बोल दिया कि भैया एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 10⁻−32 हमने मानी है, अप्रॉक्स वैल्यू मान ली है ना, कि ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, बहुत छोटी वैल्यू। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को हमने बोल दिया कि ये वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है, इससे एक बहुत बड़ा है, ठीक है, एक बहुत बड़ा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻0 अप्रॉक्सीमेट 0 लिख सकते हैं। जैसे ही 0 हो जाएगा तो 0 जो है 0 हमने इसको लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस जगह पर 0 पुट कर देंगे तो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो एक से बहुत छोटी है, एक से बहुत छोटी है। तो इसके लिए ये वैल्यू लिखें, या फिर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, एक से बहुत छोटी है। एक से बहुत छोटी का मतलब क्या है, 0 है। एक से बहुत छोटी का मतलब क्या है, 0 है। तो एक से बहुत छोटी है, तो इससे बहुत बड़ा है 1, ठीक है, बहुत बड़ा है। तो ये वैल्यू एक्चुअल में क्या हो जाएगी, तो ये वैल्यू कन्वर्ट करेगी एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टेंस टू 0। तो अगर ये 0 बनाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, स्क्रीनशॉट ले लो पहले एक छोटा सा, फिर मैं आगे इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है सर,
ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जब हम इसको ज़ीरो कर देंगे, यहाँ पर जब इसको हम ज़ीरो कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 दिया है, इससे ये कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/c की वैल्यू रख रहा हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, नीचे वाला दिख ही नहीं रहा, बताओ कैसे आप लोगों ने देख लिया, नीचे वाली वैल्यू दिख ही नहीं रही है, नीचे वाली वैल्यू दिख नहीं रही भाई साहब। तो फिर से लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पर L स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मच मच लेस देन 1, देयरफॉर L स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टेंस टू 0, ठीक है। इसलिए अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना। जो उसका फार्मूला एक्चुअल में आएगा वो फार्मूला कितना आएगा, एक्चुअल में इसका फार्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। ये यहाँ से क्यूब कट जाएगा ना, आर क्यूब, इसकी वजह 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, इतना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वो तो है ही, इसमें अगर क्या होता है, तो अगर मैं ये सारी वैल्यू को अब साफ कर दूँ, समझ तो गए ना सारी बातें, इसको हटा रहा हूँ मैं, है ना। क्यों, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है वो चीज़ों को। ओके, डोंट बी पैनिक बच्चा, ओके 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 ओके, ठीक है ना, इसको बिठा दो साथ में। अब ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर एक चार्ज था, यहाँ पर दूसरा चार्ज था, ये माइनस था, ये इसका सेंटर था, ये इसका प्लस था। डायपोल मोमेंट किधर था, इस डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करी इधर, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब, ठीक है। इतनी डिस्टेंस, इतनी वैल्यू आ रही है, आर क्यूब इतनी वैल्यू आ रही है, इसकी डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डाइपोल फाइंड कर रहे हैं ऑन एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब कि जो डाइपोल होगा, उस डाइपोल की जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी, उसी के इक्वल या उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ डायरेक्शन में ही P की डायरेक्शन होगी। मीन्स अगर P की डायरेक्शन इधर है -2 प्लस, ठीक है, -2 प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव टू पॉजिटिव होगी। यहाँ लिख लीजिए, क्या लिखूँ मैं, लिखूँ ऑन एक्सियल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज along द इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ ये लिख लीजिए, सही रहेगा। कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वो किधर होगी, वो होगी आपकी जो एक्चुअल में डाइपोल की डायरेक्शन होगी। जो डाइपोल होता है उसकी डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो ऑन एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी। ऐसे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे इतने हो गए क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग इक्वेटर लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो इक्वेटर लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, क्या बता सकते हैं? तो इक्वेटर लाइन पर, या फिर ये कह सकते हैं बोर्ड ऑन लाइन पर, बोर्ड ऑन पोजीशन, ठीक है, बोर्ड ऑन पोजीशन कितनी होती है। तो बोर्ड ऑन पोजीशन के लिए आपको फाइंड करना है, डायरेक्शन भी फाइंड करनी, सब चीज़ें एक साथ फाइंड करनी है 1 by 1। तो ये हमारा हो गया अभी तक का इतना। ओके, तो अब आते हैं बोर्ड ऑन पोजीशन।
तो बोल्ड ऑन पोजीशन के लिए क्या करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फिगर बनाना है और उस फिगर के बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग लगा के चीज़ें ईजी हो जाएंगी। कैसे, हमारे पास एक डाइपोल है, फिर से समझिए, माइनस डाइपोल। तो अब मैं डाइपोल थोड़ा इस हिसाब से बनाऊँगा, माइनस क्यू, ठीक है, और इसको सेंटर से ऐसे लेके जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस का क्यू, ठीक है, ये इसका सेंटर है। इस सेंटर से यहाँ पर मैं आ रहा हूँ ऊपर, ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, इतने में रखता हूँ, है ना। तो इस वाले पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखिए, टेस्ट चार्ज रखिए, डायरेक्शन फाइंड कर लीजिए, बस सिंपल तरीका है। तो ये हमारा है माइनस, ये हमारा है प्लस, ये हमारा माइनस चार्ज है, ये हमारा प्लस चार्ज है। डायरेक्शन की तरह डायपोल की माइनस से प्लस की ओर है। अभी यहाँ पर फाइंड करना है कि कैसे क्या काम होगा। तो हमने यहाँ पर अपना टेस्ट चार्ज रखा, बताइए, टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा, माइनस की वजह से ये अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा और ये इसका सेंटर है, इस सेंटर पर ये इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, है ना, इधर की ओर। ऐसा है कि नहीं है, इधर जाने की कोशिश करेगा। तो हमने कहा सर इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इस वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट की डिस्टेंस हम एक ले लेंगे r, ठीक है, r डिस्टेंस पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाएगी। ओके, फिर यही टेस्ट चार्ज दिया हुआ है, ये वाला भी एक पॉइंट है चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा तो टेस्ट चार्ज किधर भागेगा, इधर की ओर, तो ये इधर की ओर भागेगा, ठीक है ना। तो ये इधर भाग गया भैया, ये टेस्ट चार्ज था हमारा। तो इस P पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज हमने रख के देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी आई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन सी आई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई हमारी E1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई हमारी E2, ठीक है। अब हमें पता है कि दोनों के बीच कोई एंगल होगा, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कंडीशन अप्लाइड है, ये डिस्टेंस कितनी होती है सर, L होती है, ये डिस्टेंस कितनी होती है, L होती है, ठीक है, होती है ना, होती है। हमने कंसीडर कर लिया कि ये एंगल थीटा है और इस वाली पॉइंट से इसको R न मान के इसको R ले लीजिए आप, है ना, इसको R ले लीजिए, क्योंकि हम डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे गए हैं, ना कि यहाँ से। अगर यहाँ से जाएंगे तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी, तो उसे हम थोड़ी दिक्कत में कैलकुलेट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसके लिए भी। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गए, ये एंगल थीटा है। तो देखिए ये और ये अगर दो ऐसे लाइंस दी हों और उन्हें एक लाइन कट करें तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं, वो सब इक्वल होते हैं। तो ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। कौन सा कोण है, संगत कोण है। ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों थीटा होगा, ये R है, ये L है, ये R है, ठीक है। और हमें पता है कि इक्वल साइड के जो फ्रंट के एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो R ये इसमें इक्वल है तो थीटा है, इसके सामने भी थीटा हो जाएगा। अगर थीटा ये है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है सर, बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये एंगल हमारा P यहाँ पर फाइंड हो गया हमको फाइनली। ये R डिस्टेंस है, इतना है, ये आपको समझ में आ गया। ओके, अब आगे आइए, इतना हो गया, सारा काम खत्म हो गया। अब समझिए, दो टाइप से लगा सकते हैं। पहला टाइप ये है कि आप इसमें पैरेललोग्राम का यूज़ कर लीजिए या फिर इसका वियोजन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, ये एक बेसिक पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट ये वाला, ठीक है, ये वाला रेफरेंस पॉइंट है, ये वाला। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर, ठीक है। ये इसका दूसरी लाइन है, यहाँ पर एंगल दिया है थीटा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी E2, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन दी है, इधर की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है E1, ठीक है। और ये एंगल भी दिया है थीटा, दिया है कि नहीं दिया है। तो इस E1 के दो कंपोनेंट, एक नीचे की ओर जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, E1 साइन थीटा जाएगा इस E1 के लिए, ये थीटा है। इधर की ओर कितना आएगा, ये आएगा हमारा E1 कॉस थीटा आएगा। इधर जाएगा कितना, E1 साइन थीटा। इस E2 के लिए कितना होगा, इधर आएगा E2 कॉस थीटा और इधर जाएगा कितना, E2 साइन थीटा। ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसकी वजह से, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी, एक्स पर जितना बनना है जितना वाई पे बनना, दोनों का सम होता है, ठीक है ना। ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस। अब आते हैं कि सर E1 E2 की वैल्यू कितनी है। तो E1 कितना बन रहा है, E1 ये वाली है लाइन, यहाँ से हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है। तो A डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे,
अगर ये हमने ए डिस्टेंस मानी, यहाँ से यहाँ तक अगर ए डिस्टेंस मानी है, तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये डिस्टेंस आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। इतनी डिस्टेंस ये भी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब E1 कितना आएगा? तो सर E1 आएगा हमारे पास, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई कौन सा क्यू है? माइनस का क्यू बाई R1 प्लस R2। सही है? बताइए, समझते रहिए बहुत ध्यान से। तो ये हमारा हो गया माइनस का क्यू बाई आर कितना है? आर स्क्वायर, ये वाला इतनी डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर। तो ये हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1/4πε0 क्यू बाई कितना बताइए कितना? तो यहाँ पर हम चार्ज की बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर साइन को पहले से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्यू बाई ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर इक्वेशन 1। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू कितनी है? तो ये हमारा है हमने E1 लिया है, E2 कितना हो जाएगा? तो E2 हमारे पास आ जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई ये वाली डिस्टेंस कितनी है? सेम है कि नहीं है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सेम है, दोनों डिस्टेंस सेम है, कहेंगे सर बिल्कुल सेम है। अब इसकी वैल्यू रख लीजिए, जैसे आप वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? जैसे आप यहाँ वैल्यू रखेंगे तो देखिए E1 और E2 की वैल्यू, E2 इतना है, E1 इतना है, इतना, दोनों सेम है कि नहीं सेम है? अगर सेम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E कॉस थीटा। ठीक है, E कॉस थीटा कहाँ पर है? E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा प्लस E1 साइन थीटा नीचे की ओर है, E2 साइन थीटा ऊपर की ओर है। तो बताइए E2 साइन थीटा माइनस का E1 साइन थीटा। E1 इज इक्वल टू E2 है, तो यहाँ से आ जाएगा 2E कॉस थीटा। ठीक है, या E1 कॉस थीटा प्लस का E साइन थीटा माइनस का E साइन थीटा, इससे उड़ेगा, इज इक्वल टू E। ये क्या है? E नेट है। तो E इज इक्वल टू 2, E1 कितना है? 1/4πε0 और कितना है? क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्यों है? एल स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, ये है इंटू कॉस थीटा की वैल्यू। इस ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करिए। तो इस ट्राइंगल में ये थीटा है, कॉस थीटा कितना हो जाएगा? ये हमारा है आर, ये हमारा है एल। कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस कितना है? एल। हाइपोटेनियस कितना है? अंडर रूट ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा 2, ये हमारा Q, ये हमारा L। 2QL क्या बनाएगा? P बनाएगा। P/4πε0। ठीक है, 1 ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1 है, यहाँ पर आधा है तो पावर कितनी बनाएगा? 3/2। एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 बनाएगा। ये P हो गया हमारे पास। तो P को यहाँ पर छोड़ के यहाँ 1 लिख लो, यहाँ पर P कर लो। अब फिर वही कंडीशन आ गई, तो हमने क्या किया? हमने आर स्क्वायर कर लिया कॉमन। जैसे हम आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/4πε0 P/r³। कैसे आ गया? देखो, हमने यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन किया तो यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर कॉमन किया, स्क्वायर यहाँ से बाहर आएगा, इसके नीचे स्क्वायर जाएगा, स्क्वायर की पावर से 2 पावर खत्म होगी, बचेगी 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इस क्यूब, ये हो जाएगा हमारा 1 + L स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2 आएगा। कंडीशन आ गई फिर से, क्या कंडीशन आ गई? L स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टेंस टू, क्या करेंगे बताइए? इस वैल्यू से एक बहुत बड़ा है, मच ग्रेटर देन 1। ठीक है ना? तो क्या होगा? L स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टेंस टू 0 एज्यूम कर सकते हैं, वैल्यू रख दीजिए। तो ये 1/4πε0 P/r³ इज इक्वल टू E। ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है ना? ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन ब्रॉड ऑन कंडीशन। ठीक है ना? निरक्षी स्थिति पे, इसे इंग्लिश में निरक्षी स्थिति कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया। एक और थ्योरम है, उससे भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने E1 निकाल लिया, हमने E2 निकाल लिया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ये कंडीशन हो गई, यहाँ पर एंगल 2θ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 2θ
हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अगर 2 थीटा हो जाएगा तो 2 थीटा के लिए तो इसको ऐसे भी लगा सकते थे, ठीक है ना, इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते थे। कई तरीके होते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, अगर हम लोग मैथमेटिकली यूज़ कर लेते तो बहुत बेटर रहता, आप लोग को समझ में आ जाता। ये मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया, पर कंडीशंस वही आती हैं। अगर हम यहाँ पर ये यूज़ करते हैं कि E इज़ इक्वल टू E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 2 थीटा। अब देखिए E1 E2 की वैल्यू बराबर थी कि नहीं थी, बराबर थी। यहाँ से अगर E1 E2 बराबर थी तो E1 ये कितना हो जाएगा, E1 2E1 स्क्वायर प्लस का ये 2E1 स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2E1 2N कॉमन कर लीजिए, या E1 कॉमन कर लीजिए, या 2 कॉमन कर लीजिए, जो भी मैंने कॉमन कर लीजिए, क्या दिक्कत है। हमने 2E1 कॉमन कर लिया, 2E1 स्क्वायर हमने किया ऐसे कॉमन, यहाँ आया 1 प्लस कॉस 2 थीटा आया। कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है एक, कॉस 2 थीटा की 3 वैल्यू होती है, एक होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, अंडर रूट 2E1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस से माइनस खत्म होगा, कितना बचेगा, बचेगा अंडर रूट 4E1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, आएगा 2E1 कॉस थीटा। कितना आया कि नहीं आया, E इज इक्वल टू, और यही वैल्यू देखिए, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे सॉल्व करके ऐसे निकाली थी, ये देखिए, ठीक है, ये वेक्टर के फॉर्म में थी, ये हमने ऐसे निकाल लिया। कई तरीके हैं, कई क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिए, कहेंगे हाँ 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 कितना ईजी है ना। ओके, अब एक कंडीशन और बची है, एक कंडीशन और बची है, उसको भी देख लीजिए, बस हो गया आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है जो हमारे पास डाइपोल है, अगर वो इन दो डायरेक्शन को छोड़ के कहीं और हो, तो वो डायरेक्शंस जो कहीं और हमें फाइंड करनी रहती है ना, उसके लिए आपको ये याद रखना है कि वो वाले जो हमारी कंडीशन है जहाँ पर ये किसी और पोजीशन पे होगा, किसी और एंगल पर होगा डाइपोल से, वो कंडीशन सिर्फ छोटे एंगल्स के लिए ही वैलिड है। वो कंडीशन सिर्फ छोटे एंगल्स के लिए ही वैलिड है। कौन से एंगल्स के लिए, छोटे मीन्स छोटे डाइपोल्स के लिए एंगल है, बड़े डाइपोल्स के लिए उनको यूज़ नहीं कर सकते, फिर स्मॉल डाइपोल्स, ठीक है, ये भी याद रखिए। एक इसमें की कंडीशंस रह गई, अभी मैं बता देता हूँ आपको, आप कर लेते फिर इसको। कंडीशन ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है इक्वेटर लाइन पर, उसकी डायरेक्शन किधर थी सर, ठीक है ना, तो उसको देख लीजिए फटाफट। तो ये हमारा था माइनस, ये हमारा था प्लस, और यहाँ पर हम फाइंड कर रहे थे इक्वेटर लाइन पर था, तो इसकी डायरेक्शन इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और हमारा जो डाइपोल की मोमेंट है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है। तो ये भी लिख लीजिएगा कि निरक्षीय स्थिति में मीन्स इक्वेटर लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, जबकि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, जबकि जो हमारी ऑन एक्सेस होती है उसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल डायरेक्शन आर सेम, ठीक है ना, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। इसमें क्या होता है, इसमें अपोजिट होते हैं, उसमें सेम रहती है। ये आपका इतना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, ये इधर की ओर है। एक्सेस वाले में क्या था, P भी इधर था और E भी इधर था, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, ठीक है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में थे। दोनों चीज़ें लिख लीजिए फटाफट, ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आ जाइए फॉर स्मॉल डाइपोल, फॉर स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फॉर स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, तो मान लीजिए ये एक स्मॉल डाइपोल है, इस डाइपोल का जो मोमेंट है वो इधर की ओर है, ये माइनस है हमारा, ये प्लस है, ठीक है ना। ये स्मॉल है इसलिए हम प्लस और माइनस को एक ही पॉइंट पर कंसिडर करेंगे। इसकी वजह से जो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा इस वाले सेंटर से, ये थीटा एंगल पर होगा, ठीक है, जिसके लिए ये जो एंगल बनाएगा ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इधर की ओर जाएगा ये P, तो बनेगा P cos थीटा,
इधर जाएगा तो बनेगा पी साइन थीटा, ठीक है ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक पी था, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो इस पर इस डायरेक्शन में जाएगा पी साइन थीटा और ये जाएगा पी कॉस थीटा, ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा। अब दोनों कंडीशन को मैच कराना है सर हमें। पहली कंडीशन क्या थी, माइनस और ये था प्लस, इसमें पी किधर था, इस डायरेक्शन में था कि नहीं था, ठीक है। और इसी डायरेक्शन पर इस वाले पॉइंट से हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। दोनों की डायरेक्शन सेम थी, यहाँ पर भी देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो यहाँ पर ये इधर भागेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगी E1, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। बट इस वाली कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो इस वाले के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इस डायरेक्शन बनेगी ऐसे करके, और इसके बीच में ये हमारा आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें ये समझना होगा कि दोनों की वैल्यू कितनी कितनी आएगी, दोनों की वैल्यू कितनी कितनी आएगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि एक बार जो हमारा ये पॉइंट पी कॉस थीटा होगा वो कैसे काम करेगा, एक्सिस के लिए काम करेगा, एक्सिस पर, ऑन एक्सिस पर। तो ऑन एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है फॉर डाइपोल, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ होता है। तो p की जगह कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, पहली कंडीशन इतनी हो जाएगी। E2 कितना आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p साइन थीटा/r³। बस हो गया हमारा काम। यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस का E2 स्क्वायर अंडर रूट। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास में, 2p कॉमन है, r³ कॉमन है, सब कॉमन कर लो। तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ कॉमन, r³ कॉमन, कितना बचा, कितना बचा यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस का E2 स्क्वायर। देयरफॉर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। हमने किया कॉमन अंडर रूट, कैसे कॉमन हो गया बताइए, कैसे कॉमन हो गया भाई, एक जगह पे मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर होगा पी कॉस थीटा, सॉरी शक्तिमान। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये परपेंडिकुलर थ्योरम था, 2p/r³ हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया 2p cos θ/r³, 2p sin θ/r³। हमने इतना कर लिया कॉमन, p 2p नहीं p कॉमन कर लिया। यहाँ बचेगा कितना, 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। r तो हमने बाहर कर लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, कितना आ जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। कैसे गया, 4 था, 3 में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ये हमारी कंडीशन आ गई, ठीक है, ये हमारी कंडीशन आ गई टोटल। अब देखिए E, ये हमारे पास आ गया E। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90, दो कंडीशंस हैं, रखिए 0 रखेंगे 1 हो जाएगा, 1 + 4 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का रूट 2 आ जाएगा। तो ये जो कंडीशन थीटा इज इक्वल टू 0 पर आएगी, इसे हम कहेंगे ऑन एक्सेस, ऑन एक्सियल, ओहो, ऑन एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड E इज C2p/r³। ये तो होगा ना, ये कौन सी कंडीशन है, ऑन इक्वेटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज Cp/r³। देखिए कैसे आ रही है, यहाँ पे रखिए थीटा रखिए 90 डिग्री, तो कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 बनाएगा नहीं बनाएगा। अब अगर यहाँ से आपको टैन थीटा फाइंड करना तो कैसे निकालेंगे, तो टैन थीटा भी बहुत इजी फाइंड कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन दो वैल्यू को क्रॉस कर दीजिए, टैन थीटा आ जाएगा, ठीक है, ये तो वैल्यू कट जाएंगी ना।
E2/E1 आ जाएगा, बस ये हमारा tan थीटा हो जाएगा। और एक कंडीशन और याद रखिए, इस वाली जगह से अगर हम इसको ऐसे मिलाएं तो ये एंगल जो यहाँ से बनेगा, इस एंगल का नाम रखेंगे अल्फ़ा प्लस थीटा। तो ऐसे करके ये सब चीज़ें फाइंड करनी रहती है। हालांकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें, नोट्स बनाते रहें, लगातार पढ़ते रहें। एक वीडियो को कई बार देखें जिससे आपके लिए हर एक टॉपिक बहुत ईजी हो जाए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।